बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, शैतान के शर से महफूज फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 वाटर स्टार्ट किया हुआ है और हम ऑलरेडी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वाटर फॉर लाइफ भी स्टडी कर चुके हैं और जो दूसरा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर है, यानी कि पानी के अंदर पानी की गंदगी, पानी की आलूदगी। लेकिन उस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इन पिछले लेक्चर्स को सुन लें ताकि आगे के जो लेक्चर्स हैं वो समझने में आपके लिए आसानी हो। तो पढ़ते हैं इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, यानी कि पानी की गंदगी, पानी की आलूदगी या पानी की गैर खालिसियत। गैर खालिसियत यानी पानी खालिस नहीं है, अब गैर खालिस हो गया, गंदा हो गया है। वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें ज़रूरत है साफ़ पीने के पानी की, यानी हमने जो पानी पीना है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, खालिस साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा हरगिज़ ना हो। क्यों ना हो वो हम देखते हैं आगे। Our water resources are becoming unfit due to the presence of impurities in water. हमारे जो पानी के ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, ज़राए, वो अनफिट हो रहे हैं, गैर मुनासिब हो रहे हैं, नामुनासिब हो रहे हैं। ड्यू टू का मतलब है की वजह से। किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, पानी में गंदगी की मौजूदगी की वजह से। यानी पानी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, अनवांटेड हैं, यानी नुकसानदा हैं और गैर ज़रूरी हैं, तो वो पानी को गंदा कर देती हैं। तो इसी वजह से जो हमारे पानी के ज़राए हैं, साफ़ पानी के ज़राए, वो अनफिट हो रहे हैं, गैर मुनासिब हो रहे हैं। यानी हमारी ज़रूरत जितनी ज़्यादा है ना, वो जो ताज़ा और साफ़ पानी है वो कम है उसकी निस्बत जितना हमें चाहिए। वाटर में हैव जर्म्स, पानी में जरासीम हो सकते हैं। इट में ऑल्सो हैव सॉल्ट्स, डर्ट और अदर केमिकल्स इन इट। अब पानी में जरासीम हो सकते हैं, इसके अलावा और क्या? सॉल्ट्स, नमकियात हो सकते हैं, डर्ट यानी गंदगी हो सकती है, अदर केमिकल्स और दूसरे कीमियाई अज्जा केमिकल्स हो सकते हैं पानी में, जिसकी वजह से पानी इम्प्योर होए और वो अनफिट है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदा है। The addition of harmful substances into the water is called water pollution. Substances यानी के मादे, मवाद, harmful नुकसानदेह, एडिशन कहते हैं इजाफे को। यानी पानी में जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस, नुकसानदेह मवाद है, उसके इजाफे को वाटर पोल्यूशन यानी आबी आलूदगी कहते हैं। Harmful and unwanted substances in water are called pollutants. अब नुकसानदेह और गैर ज़रूरी मवाद, गैर ज़रूरी मादे जो पानी में मौजूद हैं, वो गैर ज़रूरी और नुकसानदेह मादे कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। यानी पानी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस का इजाफा हो गया, वो कहलाएगा वाटर पॉल्यूशन, और ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये कहलाएंगे पॉल्यूटेंट्स। We can classify water pollutants into different groups. अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं यानी कि पानी को आलूदा करने वाली चीज़ें हैं, पानी को गंदा करने वाले सब्सटेंसेस हैं, इनको हम मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, दर्जा बंदी कर सकते हैं। अब उन्होंने 3 दिए हैं 1 2 3 करके। एक है बैक्टीरिया, क्या लिख रहा है? बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज कॉजिंग पॉल्यूटेंट्स। बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी खुर्दबीनी अजसाम, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, अपनी आँख के ज़रिए नहीं देख सकते। आप ये समझ लें बैक्टीरिया की नस्ल से, बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, वायरस जैसे ही होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस भी हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बैक्टीरिया और वायरस से भी छोटे होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बीमारियां पैदा करने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, ये अच्छा, जो बैक्टीरिया, वायरस जो हैं, इनको भी हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत होती है। तो ये जो है, ये क्या है? बीमारियां पैदा करने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर ये पानी में शामिल हो जाएं और हम वो पानी पी लें तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और बच्चों में जो एक आम बीमारी है ना, वो
मोशन वगैरह लग जाते हैं, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ लग जाती हैं, वो किस वजह से होता है? इन्हीं बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। नंबर 2, एसिड्स, सॉल्ट्स एट्सेट्रा आर वाटर सोल्यूबल पॉल्यूटेंट्स। एसिड यानी कि तेज़ाब, सॉल्ट्स यानी नमकियात। सोल्यूबल का मतलब है हल होने के काबिल, यानी एसिड या तेज़ाब और सॉल्ट्स भी पानी को आलूदा कर देते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, और बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो पानी में हल हो चुके होते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं, और वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। अगर हम ऐसे पानी पी लें जिसमें गंदगी मौजूद हो तो हम बीमार हो सकते हैं, हो जाते हैं बल्कि। क्या These pollutants can increase the growth of algae in the water. Algae यानी फंगस, फंजाई, ये सब्ज रंग की जो काई सी बन जाती है जहाँ पानी ज़रा ठहरा रहे, तो उसको अलजी या फंजाई या फंगस कहते हैं, उर्दू में काई कहते हैं इसको। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि पानी के अंदर सॉल्ट्स, एसिड्स हैं या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये पानी में एल्गी की ग्रोथ यानी उसकी जो नशोनुमा है उसमें इजाफा कर देते हैं, काई बनना शुरू हो जाती है पानी में। अब वो काई वाला पानी तो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है ना, हम कैसे पी सकते हैं उसको? गलीज़ हो गया वो पानी, आलूदा हो गया है। द प्रेजेंस ऑफ एल्गी कैन ब्लॉक द सनलाइट टू रीच अदर प्लांट्स इन द वाटर। अब ये जो एल्गी की मौजूदगी है, प्रेजेंस है एल्गी की, काई की, ब्लॉक कर देती है, वो रोक देती है सनलाइट, सूरज की रोशनी को, धूप को, कि वो पानी में मौजूद जो दूसरे पौधे हैं वहाँ तक सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि पानी के ऊपर ऊपर वो अलजी बन जाती है, काई बन जाती है, और वो जो पानी के अंदर दूसरे जानदार हैं, पौधे हैं, दूसरे जानवर हैं जिन्हें सूरज की रोशनी चाहिए, धूप चाहिए अपनी ज़िंदगी में के लिए, तो वो धूप जो है ना ये अलजी रोक देती है, और वो धूप, सूरज की रोशनी पानी में मौजूद दूसरे जानवरों और परिंदों पौधों तक नहीं पहुंच पाती। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डाई। अब जब पौधों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती तो पौधे अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते और मर जाते हैं। यह हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था क्लास 6 में, कि जो पौधे हैं उन्हें अपनी खुराक तैयार करने के लिए सूरज की रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर पौधों को वो सूरज की रोशनी ना मिले तो वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। जाहिर है जब उनकी खुराक नहीं तैयार होगी तो वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पे फ़िश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो डाई, कि मछलियाँ और दूसरे जो आबी जानवर हैं वो भी मर जाते हैं। एक्वेटिक कहते हैं आबी एनिमल्स, जानवर, पानी के जो जानवर हैं जैसे मछलियाँ वगैरह। ऑयल, नंबर 3 पे देखें, ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो हार्मफुल टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर। ऑयल, तेल, प्लास्टिक, आपको पता है तेल, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स है, जरासीम कुछ अद्वियात होती हैं जो कि हम स्पेशली जो दरख्त, पौधे या फसलें वगैरह हैं उनके ऊपर हम छिड़काव करते हैं, क्योंकि पौधों पर या फसलों में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन कीड़ों को मारने के लिए ऐसा स्प्रे किया जाता है जिससे वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो उन्हें ऐसी अद्वियात को, जरासीम कुछ अद्वियात को या कीड़े मकोड़ों को मारने वाली अद्वियात को कहते हैं पेस्टिसाइड्स। अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो प्लास्टिक है और ऑयल है वो भी हार्मफुल है, नुकसानदेह है टू ऑल प्लांट्स, तमाम पौधों के लिए, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए इन द वाटर, जो कि पानी में मौजूद होते हैं। जी, पेस्टिसाइड्स देखें, अभी मैंने बताया है कि फसलों के ऊपर भी जो छिड़का जाता है, इसका स्प्रे किया जाता है ताकि वो कीड़े मकोड़े मर जाएं। तो जाहिर सी बात है जो फसलें होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम फल और सब्जियां ही ले लें जो हमारे घरों में रोज़ाना आती हैं, उनके ऊपर भी ये स्प्रे हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन फलों को और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले, खाने से पहले, पकाने से पहले अच्छी तरह से धो लें, ताकि उनके ऊपर से ये हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हट सकें, रिमूव हो सकें, और हमें कोई नुकसान भी ना पहुँचे, हमारी सेहत अच्छी रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आबी आलूदगी में इजाफ़ा करती हैं। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।